हमारे मुल्क में आए दिन कई बार इस बात पर बहस होती है कि क्या इंटर रिलीजियन मैरिज होनी चाहिए या नहीं। कई बार लव जिहाद की बात भी सामने आती है और ज़्यादातर लोग इसके अगेंस्ट में खड़े हुए ही दिखते हैं, फॉर गुड और बैड। कई बार हमें कामयाब मैरिजेस भी दिखने को मिलती है, तो कई बार इन शादियों से ऐसी कहानियां सुनने को मिलती है जो दिल तोड़ देने वाली होती है। ऑनर किलिंग का मसला अपनी जगह बना हुआ है, लेकिन क्या हो जिस शख्स के साथ आपने शादी की है, अपने धर्म, अपने मज़हब, अपनी जाति, अपने परिवार, अपनी सोसाइटी के खिलाफ जाकर वो ही आपका ना रहे और आखिर में आपको इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़े। बात करेंगे इस लेटेस्ट केस के बारे में और आखिर में ये भी बात करेंगे कि इस बारे में मेरी क्या राय है। हालांकि मेरी राय ज़्यादा मायने तो नहीं रखती, बट एज एन इंडिविजुअल ये मेरा हक है और मैं इसका ज़रूर यूज़ करना चाहूँगा। वीडियो एक पॉडकास्ट की फॉर्म में होने वाली है क्योंकि ज़्यादा इमेजेस और वीडियो फुटेजेस इसके अवेलेबल नहीं है। तो शुरू करते हैं। हाल ही में एक मर्डर केस सामने आया है जो आजकल बहुत सुर्खियों में है, जिसमें एक लड़की श्रद्धा को बेरहमी से उसका पति आफताब अमीन पूना वाला कत्ल कर देता है। पूछताछ में आफताब ने बताया कि कत्ल करके लाश के टुकड़े करके एक एक कर उन टुकड़ों को ठिकाने लगाने का आइडिया उसे अमेरिकन फिल्म डेक्स्टर को देखकर आया था। पूरी कहानी कुछ इस तरह है। 26 साल की श्रद्धा को मोहब्बत हो जाती है 28 साल के आफताब से और धीरे धीरे ये प्यार परवान चढ़ता है और दोनों लोग तय करते हैं कि ये लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे। श्रद्धा के पिता विकास कई बार श्रद्धा से कहते हैं कि वो इस लड़के के साथ रिलेशनशिप में ना रहे, फॉर वॉट एवर रीज़न, यू नो इट बेटर। मैं इस पर कोई तनकीद नहीं करना चाहूँगा, लेकिन श्रद्धा अपने माँ बाप की इस बात को ये कहकर ठुकरा देती है कि वो यंग है, इंडिपेंडेंट है और उसे अपनी ज़िंदगी के सभी फैसले लेने का हक है। और आखिर में वो आफताब के साथ शुरुआत में मुंबई के पास वसई में रहने लगती हैं, उसके बाद पालघर और आखिर में ये दोनों महरौली के छतरपुर नाम के इलाके में एक साथ शिफ्ट हो जाते हैं। श्रद्धा अपने भाई के साथ लगातार टच में थी और कभी कभी वो अपनी माँ सुमन से भी बात कर लिया करती। अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, बट एज ए मैन आई कैन कन्फर्म कि एक बार किसी औरत के साथ एक आदमी सो लेता है, फिजिकल हो लेता है, तो उसे उस औरत में घोर अरुचि पैदा होने लगती है। और इसको समझने के लिए आपको शायद इवोल्यूशनरी बायोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये एक आम ट्रेट है जो कि आपको अपने आसपास भी देखने को मिल जाएगा। तो अब धीरे धीरे दोनों में फासले बढ़ने लग जाते हैं। इस बीच आफताब की दूसरी लड़कियों के साथ भी अफेयर चलने लगता है, मल्टीपल गर्ल्स के साथ, और इसकी भनक श्रद्धा को भी लग चुकी। तो इस बात को लेकर श्रद्धा कई बार आफताब से झगड़ती और उसको शादी करने के लिए प्रेशराइज करती, ये सोचकर कि कहीं वो उसको धोखा ना दे दे, उसका परिवार ना उजड़ जाए, जिसके इसने इतने हसीन ख्वाब देखे हैं, इतने हसीन ख्वाब संजोए हैं, वरना वो कहीं की नहीं रह जाएगी। लेकिन आफताब उसकी इन बातों पर तवज्जो नहीं देता और वक्त के साथ वो श्रद्धा के साथ मारपीट करने लगता है, जिसके बारे में श्रद्धा अपनी माँ को अक्सर कॉल करके बताती थी। और वो मुंबई वापस लौटना भी चाहती थी और मुंबई वापस लौट भी चुकी थी, लेकिन आफताब फिर से उसको मनाकर अपने घर ले जाता है। अब वक्त बीतता है और 14 सितंबर 2022, जो कि पिछला ही महीना था, उस दिन श्रद्धा की एक फ्रेंड श्रद्धा के घर वालों को बताती है कि श्रद्धा को वो पिछले 2 महीने से कॉल कर रही है, सोशल मीडिया पर मैसेज कर रही है, लेकिन उससे बात नहीं हो पा रही है। और श्रद्धा अपने भाई के साथ लगातार टच में थी, संपर्क में थी, लेकिन उसका भाई भी अपने पिता के सामने बात कंफर्म करता है कि 2-3 महीने से ज़्यादा हो गए, उसकी भी कोई बात नहीं हुई श्रद्धा से। तो श्रद्धा की फैमिली हाथ पांव मारती है, इधर उधर पूछताछ करने की कोशिश करती है अपने रिश्तेदारों से, श्रद्धा के दोस्तों से। तो फाइनली 8 नवंबर को श्रद्धा के पिता गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और पुलिस की तफ्तीश चलती है। जब पुलिस महरौली में आफताब के मकान पर जाती है तो पता चलता है कि आफताब वहां से तो कई महीनों पहले जा चुका है। पुलिस टेक्निकल सर्विलेंस की मदद से आफताब को खोज निकालती है और अब बारी थी आफताब से पूछताछ की। पूछताछ में आफताब शुरू में तो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस अपना पुलिसिया अंदाज इख्तियार करती है तो वो सच उगलता है। वो कहता है कि 18 मई को उसने रोज की लड़ाई झगड़ों से तंग आकर श्रद्धा का कत्ल कर दिया और अमेरिकन मूवी डेक्स्टर को देखने के बाद उसे ये ख्याल आया कि डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए वो बॉडी के टुकड़े कर सकता है और एक एक करके उन टुकड़ों को ठिकाने लगा सकता है। तो आगे यही होता है। आफताब एक बड़ा सा 300 लीटर का फ्रिज खरीदता है,
फ्रिज के अंदर श्रद्धा की लाश को रखता है। आफ्ताब मेक श्योर करता है कि वो रोज़ जॉब पर जाए ताकि किसी को भी शक ना हो। ना ही वो अपने किसी दोस्त को इस दौरान घर पर लाता है। जॉब से घर आने के बाद वो डेड बॉडी के टुकड़े करता और टुकड़े पॉलीथीन में डालकर बाहर फेंक आता। इस बीच वो अगरबत्ती और डीओ का सहारा लेता ताकि बदबू ना आए, क्योंकि मर्डर को कई दिन बीत चुके थे। लाश को किश्तों में ठिकाने लगाने के बाद वो अपना किराए का जो मकान है उसको छोड़कर भाग जाता है, सो दैट उसको कोई भी पकड़ ना पाए। लेकिन थैंक्स टू टेक्नोलॉजी। तो ये थी कहानी। नाउ इस पर मेरी राय क्या है? नाउ मैंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे कपल्स देखे हैं जहाँ लड़की मुस्लिम है और लड़के हिंदू हैं। तो कई केसेस में मैंने देखा है कि लड़की हिंदू है तो लड़के मुस्लिम हैं। लेकिन आमतौर पर मैंने जितने केसेस देखे हैं वहाँ पर मैंने देखा है कि मुस्लिम लड़कों के साथ ज़्यादा दिक्कत आती है। हो सकता है कि मैं यहाँ पर अवेलेबिलिटी बायस का शिकार हो रहा हूँ और मुझे जो चीज़ न्यूज़ के माध्यम से सुनने में मिलती है मैं वही रीअफर्म कर रहा हूँ। लेकिन मेरे नज़दीक इस बात में कुछ सच्चाई दिखती है कि कहीं ना कहीं हिंदू लड़कियों को सफ़र करना पड़ता है। और इसकी एक वजह मुस्लिम मैरिज एक्ट भी है, जहाँ पर एक मुस्लिम लड़का एक से ज़्यादा शादियाँ कर सकता है और वो एक ही लड़की के साथ रहने के लिए बाध्य नहीं है। सो दैट कुड बी अ रीज़न, अ मेजर रीज़न। हालांकि ये मेरा ओपिनियन है। आई एम नॉट ए मुस्लिम एंड आई एम नॉट ए हिंदू एज वेल। सो मुझे किसी रिलीजन के साथ एसोसिएट ना कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस डे।